अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। यहाँ पे हो गई थी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी सुबह। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। हर जगह पे कोहरा, हर जगह पे फॉग छाया हुआ था एंड बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। ये अराउंड सुबह के 10 बज रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि सुबह के 7 या 8 बज रहे हैं। बिल्कुल भी सनलाइट नहीं दिख रही थी, सन भी पूरा कवर हो चुका था और माशाल्लाह इतना प्यारा व्यू था कि मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर रिकॉर्ड करके ये शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट्स इन माय बेबी बैग एंड ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए एंड आप में से कुछ लोगों ने मेरे कुछ वीडियोस में कमेंट भी किया था कि आप ये वीडियो ज़रूर बनाएं। सो ये उन लोगों के लिए है। आई बिलीव ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी एंड आपको आइडियाज़ मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, स्पेशली न्यू मदर्स के लिए अगर उन्हें नहीं आइडिया है तो। यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें आपको मेरे बेबी बैग में बताने वाली हूँ वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है। लाइक मैंने कुछ भी फेक ऐड नहीं किया या ज़्यादा कुछ बनावटी बना के ऐड नहीं किया। जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ और जो भी चीज़ें मेरे काम में आती है वही मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ बेनिफिट करे। फ्रेंड्स, जो बेबी बैग के कंटेंट्स है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। एंड उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ी बहुत कुकिंग शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी मीठी पूरी और गुजिया। ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे मैंने बनाई थी क्योंकि उन्हें ये खाने का बहुत मन हो रहा था और विंटर्स के टाइम पे ये काफ़ी अच्छा टी स्नैक हो जाता है। चाहे मॉर्निंग में खाओ या फिर आप इवनिंग में चाय के साथ ले सकते हैं इसे एंड काफ़ी मज़े की बनती है। अगर आप इसकी फुल रेसिपी चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी इसे शेयर करूँगी। वैसे इससे मैंने पहले भी बनाया था स्टार्टिंग में, ये मंथ की स्टार्टिंग में हमारे कुछ ख़ास रिलेटिव्स के लिए, बट इस बार मैंने बनाया मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे। सो ये कुछ इस तरीके की दिख रही थी और ये आराम से आप अराउंड 1 वीक टू 10 डेज़ तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में और इसे एंजॉय कर सकते हैं अपनी टी के साथ। यहाँ पे मैंने स्वीट स्टफिंग बनाई थी, आप चाहे तो नमकीन स्टफिंग भी बना सकते हैं। और लंच पे हमने ऑर्डर किया था चिकन टिक्का। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो कि है व्हाट्स इन माय बेबी बैग। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा बेबी बैग। ये मुझे गिफ्ट मिला था मेरे मामू से जो कि आउट ऑफ यूएई रहते हैं एंड उन्होंने ये मुझे दिया था मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम पे जब वो पैदा हुआ था। सो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी कस्टमाइज्ड बैग है माशाल्लाह। सो ये बैग अराउंड 2.5 ईयर्स पुराना है एंड अभी तक माशाल्लाह इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, ना ही अंदर की स्पेस की, इंटरनल स्पेस की, ना आउटर स्पेस की एंड ना ही ज़िप की या फिर इसके हैंडल्स की। अभी तक माशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। वैसे आजकल काफ़ी किस्म के बेबी बैग्स आ चुके हैं मार्केट में एंड काफ़ी बैकपैक काइंड ऑफ बेबी बैग्स भी अवेलेबल है, बट मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है बिकॉज़ इसमें मेरे दोनों बच्चों की चीज़ें आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे एक और बेबी बैग ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो आई एम यूजिंग दिस फॉर बोथ ऑफ माई बेबीज़। एक इन्फेंट है और एक टॉडलर है। सो जो इसका आउटर पार्ट है वहाँ पे एक ऐसी साइड पॉकेट दी गई है एंड पीछे एक मेन पॉकेट है एंड सेम इसी तरीके का एक बड़ा मेन पॉकेट आगे की तरफ है एंड अंदर की साइड में भी काफ़ी सारे सेक्शंस बने हुए हैं जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि आपकी कुछ पर्सनल चीज़ें हो गई, कुछ बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें हो गई एंड काफ़ी सारी चीज़ें सेग्रीगेट होके ईज़िली आ जाती है। सो आपको बार बार बैग में कुछ चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती।
तो अभी मैं आप लोगों को एक ग्लांस दे देती हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं बेबी बैग में रखती हूँ। अभी फ़िलहाल तो ये बैग एम्प्टी है, बट मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक डिस्प्ले के तौर पे बताऊंगी कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरे पास है। एंड उसके बाद मैं ये सारी चीज़ों को आपको बैग में अरेंज करके बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें एग्जैक्टली मैं यूज़ करती हूँ या किन किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मेरी भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मेरा क्लच है एंड बच्चों की कुछ चीज़ें हैं। नॉर्मली मैं जब बेबी बैग यूज़ करती हूँ सो मैं अलग से अपने लिए हैंड बैग नहीं कैरी करती, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करने के लिए। सो आई ट्राई मैं इसी में ही अपनी चीज़ें भी कैरी करूँ एंड काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है मेरे लिए। तो ये है मेरा बेबी बैग जिसमें मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर ली है। वैसे ये मैं जब यूज़ करती हूँ जब हम कहीं आसपास ही जा रहे हों। वैसे अगर हम कहीं बड़ी ट्रिप में जा रहे हैं सो आई ट्राई टू कैरी, मेरा बैकपैक काइंड ऑफ बेबी बैग है जो कि काफ़ी बड़ा है इससे, एंड उसमें इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती है। सो अगर लॉन्ग डे की ट्रिप है तो मैं वो कैरी करती हूँ। लेट्स गेट इनटू इट। यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट ज़िपर स्लैब है जो कि बाहर की तरफ है, सो इसमें मैं कैरी करती हूँ बच्चों के लिए कुछ मंचिंग की चीज़ें छोटी मोटी, जैसे कि उनकी कुछ चॉकलेट्स हो गई या फिर उनके लिए कुछ टॉफ़ी हो गई। दिस आई कैरी फॉर इमरजेंसी। समटाइम्स बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, फसी हो जाते हैं, सो उन्हें चुप बिठाने के लिए। उसके बाद ये छोटा सा साइड पाउच है, यहाँ पे मैं कैरी करती हूँ कुछ इमरजेंसी में प्लास्टिक बैग्स एंड एक स्प्रे सैनिटाइज़र। प्लास्टिक बैग्स मैं हमेशा रखती हूँ बिकॉज़ मेरे बेबीज़ समटाइम्स दे बिकम नॉशियस एंड ये इजी हो जाता है अगर आप कोई लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो। जो पीछे का ज़िपर स्लैब है उसमें मैं कैरी करती हूँ अपना वॉलेट या क्लच, साथ ही में एक हैंड सैनिटाइज़र और जो मेरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर मुझे रखनी है, बिकॉज़ आई डू नॉट कैरी एनी सेपरेट बैग। अब आ जाते हैं इसकी मेन बॉडी की तरफ, जो कि इसके इनर कंपार्टमेंट्स है। सो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अंदर क्या क्या चीज़ें रखी है एंड कैसे अरेंज किया है। सो ये है एक स्नीक पीक मेरे बैग की कि अंदर सारी चीज़ें अरेंज होने के बाद ये कैसा दिखता है। ये सब बेसिक एसेंशियल्स है एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पे जो सबसे पहले छोटा सा साइड पाउच है वहाँ पे मैं अपनी कुछ चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि एक छोटा परफ्यूम हो गया एंड मेरा लिप बाम हो गया या नॉर्मल सा लिपस्टिक हो गया। ये चीज़ मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने साथ, चाहे मैं बेबी बैग चेंज भी करूँ, बट आई कीप इट बिकॉज़ मैं सेपरेट कोई बैग अपने लिए कैरी नहीं करती हूँ। उसी से लगे एक बड़ा साइड पाउच है, उसमें मैं बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स कैरी करती हूँ, कुछ कुकीज़ हो गई या कुछ चिप्स हो गए कुछ इमरजेंसी के लिए, एंड साथ ही में मैं उनके कुछ छोटे मोटे टॉयज़ भी कैरी करती हूँ बिकॉज़ कभी कभी वो बच्चों को बिज़ी रखने के लिए काम आ जाते हैं। सो यहाँ पे है मेरे बच्चों के कुछ टॉयज़, मेरे बड़े बेटे के एंड छोटी बेटी के लिए भी कुछ टॉयज़ मैं रखती हूँ हमेशा, और मेरी छोटी बेबी के लिए एक टीटर भी कैरी करती हूँ मैं। देन वी कम टू द मेन कंपार्टमेंट एंड यहाँ पे है एक गैथर मैट या फिर बेबी चेंजिंग मैट या नैपी चेंजिंग मैट, जो भी आप कह सकते हैं। ये भी मुझे इस बैग के साथ ही मिली थी। ये भी एक बेसिक एसेंशियल है, स्पेशली अगर आपके बच्चे डायपर्स पहनते हैं, सो ये आपको हमेशा कैरी करना ही चाहिए। आफ्टर दैट आई हैव सम बेबी वाइप्स या नैपी चेंजिंग वाइप्स या वेट वाइप्स, जो भी आप कह सकते हैं, वो एक पैक में हमेशा कैरी करती हूँ। एंड उसके अलावा मैं कैरी करती हूँ एक बेबी पाउडर, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें आपको बेबी को डायपर चेंज करने के टाइम ज़्यादा काम आती है। उसके अलावा मेरे पास रहते हैं कुछ पेयर ऑफ डायपर्स एंड ये नॉर्मली मेरी सेकंड बेबी के लिए काम आते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट बेबी पॉटी ट्रेंड है
बट फॉर केस ऑफ इमरजेंसी आई कैरी। उसी के साथ साथ आई कैरी कैप्स, क्योंकि अभी विंटर का टाइम है एंड काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, सो आई कैरी दैट। देन आई कैरी वन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स मेरे दोनों बच्चों के लिए। उसी के साथ साथ मैं सॉक्स भी कैरी करती हूँ एंड ये मैं तब कैरी करती हूँ जब हम कोई लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं, लाइक नॉर्मली 4-5 घंटे की, तो आई कैरी वन पेयर एक्स्ट्रा। एंड अगर हम छोटी मोटी जगह पे जा रहे हैं जैसा नॉर्मली 1-2 घंटे के लिए, सो मैं ये स्किप कर लेती हूँ। उसके अलावा उनकी पानी की बॉटल है, उनकी फीडर है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद अंदर की साइड में एक और एक्स्ट्रा बिग पाउच है, काइंड ऑफ स्लैब, एंड यहाँ पे मैं कैरी करती हूँ बच्चों के बीप्स, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल थिंग है, क्योंकि हम कभी कुछ बाहर खाना खाते हैं या कुछ खाते हैं तो ताकि वो लोग कपड़े गंदे ना करें। सो आई कैरी एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इट, ताकि चीज़ें ज़्यादा मैसी ना हो जाए। ये बीप मैंने आइकिया से लिया था एंड ये सेट ऑफ 2 था, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। उसके अलावा मैं कैरी करती हूँ एक्स्ट्रा फेस मास्क फॉर माय बेबीज़, एक एक्स्ट्रा पॉकेट साइज़ प्लास्टिक बैग। उसके अलावा मैं कैरी करती हूँ एक स्पून, ये कभी कभी मुझे काम आ जाती है। देन उसके अलावा मेरे पास रहता है एक नैपी रैश क्रीम, ये मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने बच्चों के लिए, and a pair of handkerchiefs. उसके अलावा मेरे पास है ये मॉस्किटो रिपेलेंट या इंसेक्ट रिपेलेंट, ये मैं आपको जूम करके बताती हूँ। वैसे ये ज़्यादा मुझे इंडिया में काम आता था, बट यहाँ भी कभी कभी हम पार्क में जाते हैं तो यूज़ हो जाता है। एंड एक बेबी कोम रखती हूँ मैं हमेशा, एंड साथ ही में एक बेबी नेल कटर भी होता है मेरे बैग में। सो फ्रेंड, दैट्स इट, ये सारी चीज़ें हैं मेरे बैग में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो से क्लू और आइडियाज़ मिल गए होंगे कि एक बेबी बैग में क्या होता है, एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा इंशाल्लाह। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।